हेलो स्टूडेंट्स, 2023 में आए हुए सारे फाइनेंशियल प्लानिंग के क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2024 के क्वेश्चंस को देखेंगे। आने वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम प्रिपरेशन ऐसे करेंगे, कुछ सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे जिससे इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस क्वेश्चन से 3 या 4 क्वेश्चन पूछेगा। कभी कभी अब सोचिए 2022 में एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं था फाइनेंशियल प्लानिंग से। ठीक है, तो आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए, क्या क्या है मैं बेसिक इंफॉर्मेशन भी इसमें दे दूंगा और उस तरीके से आप इसमें पूरा ये हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है अपना, हम लोग देखते हैं। ओह सॉरी, 2023 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 21 में एग्जाम में नहीं हुआ, 22 में क्वेश्चन पूछा नहीं, 23 में कुछ क्वेश्चन है, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कोई इसमें बहुत इशू नहीं है, हम इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से देख के समझेंगे क्या क्या इशू है, क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 2023 में ये पूछा था कि ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी, ठीक है ना, क्या पूछा है कि ऑन अ सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%। ठीक है ना, क्या बोले 9% इसमें जीएसटी दे दिया हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर देखो देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी, अगर एसजीएसटी दिया हो और सीजीएसटी पूछे या सीजीएसटी दिया हो एसजीएसटी पूछे तो ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है क्या कि जीएसटी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मतलब 2 पार्ट में इसको पढ़ते हैं हम। एक पढ़ते हैं एसजीएसटी और एक पढ़ते हैं सीजीएसटी। ठीक है, ये जो जीएसटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, ये इसको लेती है, और ये जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेती है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि 10% क्या है जीएसटी लगा है 10%, तो 5% जो है वो एसजीएसटी हो जाएगी और 5% जो होगा वो सीजीएसटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऑन अ सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9% देन व्हाट इज द रेट ऑफ द एसजीएसटी। तो आपको भी पता है, जैसे चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, ये देख लीजिए। तो क्वेश्चंस में बोल रहे हैं कि 9% सीजीएसटी, कितना परसेंट 9% सीजीएसटी है, देन एसजीएसटी इज आल्सो 9%। ठीक है, टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा, टोटल जीएसटी 18%, टोटल जीएसटी 18%। ठीक है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी जीएसटी में हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूं जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी और प्लस एसजीएसटी। ठीक है, अब ये जो होता है ये जीएसटी हाफ ऑफ डिवाइड होता है, तो ये आपका 9% मान लीजिए, ये कितना है 9%। तो सीजीएसटी जितना उतना ही एसजीएसटी भी होता है, तो वो भी हो जाएगा आपका 9%। ठीक है, तो आप जीएसटी कितना हो गया 18%। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 9%। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज, कोई कुरियर सर्विस है उसका कोई एजेंट है, वो चार्ज कर रहा है टोटल 590 रुपीज टू कुरियर अ पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। नासिक से नागपुर कुरियर करने के लिए वो चार्ज कितना करता है 590 रुपए। ठीक है ना, 590 रुपीज। बोला कि इन द टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू इज 500। टैक्स इनवॉइस में टैक्सेबल वैल्यू क्या दिखा रहा है 500। ओके, ऑन विच सीजीएसटी इज 45 रुपीज एंड
SGST also 45 rupees. ठीक है. Find the rate of GST charged for this service. ठीक है ना, मतलब आपको जीएसटी पता करना है कि कितना जीएसटी चार्ज हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस इसमें है, ये क्वेश्चंस आप अपने पास रख लीजिएगा, ऐसे नोटबुक में रखिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा काफी टाइम वेस्ट होगा. तो छोटी वीडियो में आपको जल्दी से करा देता हूँ. ठीक है ना, देखिए इसमें आप सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी हो ना, उस इंफॉर्मेशन को देखो. ठीक है ना, पहले जीएसटी, चलिए मैं यहाँ पे जीएसटी देखता हूँ. अभी हमने यहाँ पे लिखा था, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, जीएसटी इज इक्वल टू CGST प्लस SGST. अब यहाँ पे आपको जीएसटी, CGST और SGST दोनों वैल्यू दी है. ठीक है ना, तो CGST कितना दिया है, 45 रुपीज, और ये भी दिया है 45 रुपीज. तो आपका जीएसटी कितना हो गया, जीएसटी हो गया 90 रुपीज. ठीक है, 90 रुपीज आपका क्या हो गया, जीएसटी हो गया. 90 रुपीज जीएसटी हो गया, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी. ये रेट नहीं है, रेट ऑफ जीएसटी. इस पार्सल, इस सर्विस के लिए रेट ऑफ जीएसटी क्या है वो यहाँ पे करना है. तो ये देखिए जीएसटी हम स्पेशली परसेंट, ये तो जीएसटी वैल्यू होगी ना, 90 रुपए का जीएसटी उस पर लगा, लेकिन हमको इसका रेट फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, ये टोटल जो जीएसटी है ना, इसमें देखो जीएसटी परसेंट में इसको कन्वर्ट कर देंगे. तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं टैक्सेबल अमाउंट 500. ठीक है, ये 500 रुपीज हो, ये टैक्सेबल अमाउंट है. इनवाइस में ये वैल्यू मतलब डिस्क्राइब की गई है. ठीक है ना, 500 उसके अंदर डिस्क्राइब की गई है. तो आपको क्या करना है, आपको जीएसटी का परसेंटेज निकालना है. आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखिए 90 अपॉन 500 और इंटू 100, ये होता है. हम जीएसटी कैलकुलेट इस तरीके से किया जाता है, मतलब परसेंट हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है ना, ये वैल्यू जो है इसको आप सॉल्व कीजिए, तो आपका कितने परसेंट आ जाएगा. चलिए अगर मैं बोलता हूँ, एक मिनट, टोटल जीएसटी कितना हो गया, 45 प्लस 45, तो ये 90 हो गया. 90 और कितना उसमें इनवॉइस में दिया हुआ है 500, तो 500 का हम कितना परसेंट निकालेंगे, मतलब ये इसका परसेंटेज निकालेंगे कितना परसेंट हो रहा है. ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही वैल्यू अगर होती, क्या करते हैं हम, 100 और इज इक्वल टू ये, एक मिनट इसको देखिए जरा, ये वैल्यू मैं चेक कर लेता हूं. यहाँ पे देखो, अगर मैं 500 का, ये 500 है, x परसेंट मान लीजिए आपका ये है, वो आएगा ऐसे ही, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए. ठीक है ना, तो x हमको फाइंड करना है, तो बाकी वैल्यू इधर चली जाएगी. जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 90 अपॉन 500 और इंटू 100. ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना परसेंट जीएसटी अप्लाई हुआ है इस पे. ठीक है ना, देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो तो आप कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, 5 से इसको डिवाइड कीजिए. जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा जीएसटी 18%. 18% जीएसटी क्या हुआ है, उसने चार्ज किया है. ठीक है ना, 18% की जीएसटी यहाँ पे लगी हुई. ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं. पहले जीएसटी इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं क्या होगा, जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. जीएसटी अमाउंट, सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट दिया हुआ है, टोटल जीएसटी मिल गया. आप टैक्सेबल वैल्यू आपको पता है कितनी है, तो आप क्या निकालेंगे, जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी. तो रेट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा, 18% का रेट इस पे लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन को आप आराम से एकदम देख सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है. ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ. ये देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 5-10 मार्क्स भी अगर मिलते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है. तो 5-10 मार्क तो नहीं, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं हर साल. हर साल
ये क्या बोल सकते हो, लेकिन आप ध्यान में रखो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक एक्टिविटी टाइप के दिए हुए हैं, ठीक है ना। एक टेबल दिया है, उसमें आपको ब्लैंक स्पेस रहेंगे, उसको आपको करना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे वो टेबल बनाता हूँ और उसमें आप आराम से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन में दे दूंगा आपको और करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले दिया है, देखिए सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ, सीरियल नंबर है यहाँ पे, मान लीजिए सीरियल नंबर, फिर उसके बाद फेस वैल्यू दे दिया, फेस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद दे दिया है आपका शेयर इज एट, क्या लिखा है, शेयर इज एट। अब प्रीमियम हो सकता है, पार हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे दिया है मार्केट वैल्यू, एफ ई मतलब फेस वैल्यू, एम बी मतलब मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे मैं बताऊँ, मतलब आपको करता हूँ, देखिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका सीरियल नंबर, सीरियल नंबर अगर हमने 1 ली, ठीक है ना, इसमें 1 दिया है, और आपका फेस वैल्यू जो दिया है वो दिया है 100 रुपीज, कितना, 100 रुपीज का फेस वैल्यू दी हुई है, ठीक है। 100 रुपीज की फेस वैल्यू दी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो शेयर इज एट पार लिखा हुआ, पार का कब कंडीशन होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है ऐसे। और यहाँ पे आपको दिया है ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे आपको भरना है कि यहाँ पे क्या है, क्या वैल्यू को फिल करनी है बहुत ज्यादा। पहले मैं बना देता हूँ, ये देख लीजिए, सीरियल नंबर मतलब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा में क्या दिया है, पहले ही यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे दिया है, यहाँ पे आपको भरना है, क्या क्या फिल करना है वो आप देख लीजिए। प्रीमियम एट 500, दूसरा दिया है प्रीमियम एट 500, ठीक है ना, प्रीमियम 500 रुपीज, ठीक है, ये ऐसे दे दिया हुआ है। ये वैल्यू 500 और टोटल मतलब मार्केट वैल्यू दे दिया है 575, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ठीक है। थर्ड देखिए क्या है, थर्ड में आपको फेस वैल्यू 10 रुपीज दी हुई है, कितने रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज फेस वैल्यू। ये जो दिया है ये आपको फील करना है कि है होगा क्या, और आपका यहाँ पे मार्केट वैल्यू दे दिया है 5 रुपीज, ठीक है। और लास्ट फोर्थ देखिए क्या है, ये जो टेबल दिया हुआ है ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो आपको करना होगा, ठीक है ना। इसमें 3 मार्क्स में भी देते हैं, इसके आगे एक और इनवाइस टेबल रहेगा, ये एकदम इजी, आपको कुछ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है। 200 रुपीज का फेस वैल्यू दिया हुआ है, 200 रुपीज। यहाँ पे द शेयर इज एट डिस्काउंट, यहाँ पे दिया हुआ है डिस्काउंट, डिस्काउंट रुपीज 50 रुपी का क्या है डिस्काउंट, और आपको यहाँ पे ये पे करना है। चलिए ठीक है, ये आपको एग्जाम में ऐसा टेबल दिया हुआ था, और जहां जहां पे ब्लैंक स्पेस है वहां पे आपको फिल करना है, और करेक्ट जो इसका आंसर होगा वो आपको फिल करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे इसमें, ये देखिए, ये जो चीजें हैं इसमें, अब इससे पहले एक चीज समझिए, पार का मतलब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होती है। जो शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, उस पे जो वैल्यू लिखी होती है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, और जिस वैल्यू पे हम शेयर को बेचते या खरीदते हैं उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है। अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या होगा, इक्वल, ठीक है, तब कौन सी कंडीशन होगी, पार की, तब हम बोलेंगे शेयर इज एट पार, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पार दिया हुआ है और ये फेस वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, हमने अभी आपको क्या बोला, जब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों इक्वल होती है तब कौन सी कंडीशन आती है, पार की। मतलब अगर ये 100 रुपीज है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, ये भी 100 रुपीज होगा, ठीक है। क्योंकि पार कंडीशन कब अराइज होता है, जब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। आगे बढ़िए, यहां पे देखिए नेक्स्ट कंडीशन, अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि फेस वैल्यू से बड़ी कौन सी है, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, तब कौन सी कंडीशन आएगी, प्रीमियम की कंडीशन आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप, अगर फेस वैल्यू छोटी है और मार्केट वैल्यू बड़ी है, ठीक है, इससे आपको
प्रीमियम की कंडीशन अराइज होती हुई दिखेगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीमियम कितना है 500 और मार्केट वैल्यू कितना 575, तो ये कितना हो जाएगा ये फेस वैल्यू। तो देखो फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस प्रीमियम, तो वो जब आप करेंगे इसमें से इसको माइनस तो कितना आ जाएगा 75 रुपीज। ठीक है 75 रुपीज आपका क्या हो गया फेस वैल्यू। थर्ड देखिए इसमें क्या लिखा है फेस वैल्यू 10 दिया है और मार्केट वैल्यू 5 दिया है, तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि क्या है डिस्काउंट, क्योंकि फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। इन दिस केस डिस्काउंट कंडीशन इज राइट। ठीक है यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा और कितना डिस्काउंट, तो डिस्काउंट यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे डिस्काउंट ₹5। ठीक है ना 5 रुपए का डिस्काउंट होगा, क्योंकि फेस वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पे आइए फेस वैल्यू दी हुई है 200, डिस्काउंट दिया है 50, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी हमने रूल देखा मार्केट वैल्यू और डिस्काउंट रहती है उसमें इसको माइनस कर दो, 200 माइनस 50 रुपीज कितना हो जाएगा 150 रुपीज। ठीक है ना इस तरीके से आसानी से आप इसको तैयार कर लेंगे, 2 मार्क्स आपको यूं मिल जाएंगे, 2 नहीं 3 मार्क्स मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेना ही नहीं, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और इसमें इनवॉइस वाला टेबल दिया उस टेबल को बता देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा। फिर 2024 के क्वेश्चन के प्रैक्टिस वगैरह थोड़ा बहुत कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे देखते हैं इसमें क्या है, वो वाला क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ठीक है इनवॉइस दिया रहेगा, इनवॉइस का पूरा ये दिया रहेगा, उसमें क्या क्या भरना है वो कैलकुलेशन भी मैं आप थोड़ा समझा दूंगा आपको, और कैसे करना है आपको एकदम फ्री के मार्क्स मिलेंगे उसमें। ठीक है ना कोई भी घबराने जैसा इसमें कुछ भी ऐसा कोई चीज नहीं। कुछ यहाँ पे ये दिया हुआ है वो मैं आपको मतलब प्रिपेयर कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पे इनवॉइस टेबल आपको बताता हूँ, और फिर आप इसमें देखिए कैसे इसमें भी ब्लैंक स्पेस दिए रहेंगे और इस ब्लैंक स्पेस को कैसे आप फिल करेंगे वो क्वेश्चंस भी आपको देख लेना। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और मैक्सिमम आपको लगता है 3-4 ब्लैंक स्पेस रहेंगे उसको फिल करना होगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है मैं इसको प्रिपेयर कर देता हूँ, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी लेकिन चलिए ठीक है ये टेबल देख लीजिए अच्छे से दिख रहा है, यही टेबल से आपको क्वेश्चंस पूछा है 2023 में। ठीक है ना इसमें जहां जहां पे भी ब्लैंक स्पेस है ये ब्लैंक स्पेस पे आपको आपको वैल्यू भरनी है। ठीक है ना कैसे है ये चीजें आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन भी कर दूंगा उसको समझिए। ये दिया हुआ है पहले देखिए ये जीएसटी इन जो होता है ना इसमें कितने अल्फाबेट और न्यूमेरिकल डिजिट ये मिला के कितने होते हैं ये भी कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना तो इसमें टोटल 15 होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 ऐसे टोटल कितने होते हैं इसमें अल्फाबेट और डिजिट्स को लेकर के टोटल 15 होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है तो आपको देना चाहिए। ठीक है इनवॉइस इनवॉइस डेट दे दिया यहाँ पे कितना है तो 25 Feb 2020 का ये मतलब इनवॉइस में डेट दिया हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं, ये सैक ये उसका नंबर सैक नंबर जो होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फूड आइटम्स क्या क्या है कॉफी है मसाला टी है मसाला डोसा है, क्वांटिटी यहाँ पे दे दिया है 1 ये क्वांटिटी मसाला डोसा 2 है, इनका रेट वैल्यू मतलब इनका रेट इन रुपीस दे दिया हुआ है, रेट इन रुपीस कितना है वो वैल्यू यहाँ पे आपको दे दी गई है। ठीक है अब उसके बाद आपको देखना है कि रेट इन रुपीस 20 रुपए का एक कॉफी है, 10 रुपए की एक मसाला टी है, 60 रुपए का एक क्या है 60 रुपए का एक मसाला डोसा है, और मसाला डोसा है कितना 2, तो कितना हो जाएगा 120 रुपीज, ये आपको ध्यान देना है। तो मैं आपको इसी तरीके से कौन सा कैसे भरना है इसको आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आएगा ये इस पे आप फोकस करिए, जैसे ये जो वैल्यू दी है 2% का सीजीएसटी लगेगा तो डेफिनेटली 2% एसजीएसटी भी लगेगा, और 20 रुपए का 2.5% कितना है 0.5, तो 20 रुपए का 2.5 फिर वही आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है 0.5 रुपीज।
ठीक है, यहाँ पे भी वही वैल्यू आएगी। यहां आ जाइए, यहां पे आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे सेम चीज है, टैक्सेबल वैल्यू आपको दिख रहा है कितना है, 10 रुपए। अब इस पे ही जीएसटी लगेगा 2.5, तो 10 का 2.5 और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों, और इसमें कुछ दिया नहीं कि यहाँ पे जैसे दिया था कि सीजीएसटी इतना परसेंट लगा, इसकी वैल्यू इतने थे, ये भी इतना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है दोनों में से, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं आपको कैलकुलेट करना भी बता देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए टैक्सेबल अमाउंट कितना है 10, और उसका कितना परसेंट 2.5%, तो 2.5 और इंटू अपॉन क्या लिखेंगे 100, ठीक है ना। इससे सीधे आप सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे देखिए, इससे हमने इसको कट कर दिया, ठीक है ना, और 10 से 2.5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 रुपीज, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 0.25 रुपीज, 0.25, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी क्या आएगा 0.25 रुपीज, ठीक है ना। यहाँ पे भी आ गया, वहां पे अभी आ गया। अभी तक आप क्या क्या फिल कर चुके, ये भर चुके, ये भर चुके, ये भी भर, और 3 आपको फिल करना है, क्या होगा ये आपको देखना है। चलिए देखिए, इसका टैक्सेबल वैल्यू दिया नहीं है, तो ये आपको पता करना है। जैसे एक कॉफी लिया, एक टी लिया, कितने का था 10 रुपए का, एक लिया तो वही 10 हो गया, लेकिन रेट यहाँ पे दिया है कि एक डोसा जो होगा वो कितने का होगा 60 रुपीज का, और कितना लिया है 2, तो 60 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 120 रुपीज, कितना 120, 120 रुपी क्या हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट ये होगा, ठीक है। अब टोटल ऐड करिए, देखिए 20 प्लस 10 30, और 120 प्लस 30 150 हो गया बैलेंस, ओके। अब यहां पे आ जाइए, ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप समझेंगे कि देखिए ये 120 का 2.5%, 3 रुपीज दिया, 3 रुपीज दिया ना, तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा 3 रुपीज होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा दूँ, तो ये 3 रुपीज यहाँ पे आप लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, जैसे कितना है 120 का 2.5%, सेम जैसे इसको कैलकुलेट किए थे ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए एक जीरो से ये एक जीरो आपने कट कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 5 कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना, और 12 2 जा 24, और 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब ये हो गया डेसिमल, हम कहाँ लगाएंगे यहाँ पे, और 30 अपॉन क्या हो गया 10, तो ये जीरो से ये जीरो कट, मतलब वैल्यू आपको क्या मिल गई 3, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया 3 रुपीज। बस डाउट है, एकदम डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब टोटल वैल्यू इसमें भी ऐड कर लेंगे, यहाँ पे भी देख लेंगे, जो वैल्यू होगा उसको हम कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस में यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, वो आपको ऐसे ही करेंगे, फिर आपको टोटल जब सारे ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को आपको क्या करना है पे करना होगा, ठीक है। आगे आपको घबराने जैसा इसमें कुछ नहीं है। देखिए वैल्यू में कुछ है अलग से कुछ दिया हुआ है, ग्रैंड टोटल तो हम लोग कर ही लेंगे। ये हो गया था, इसमें टोटल हम लोग वैल्यू कर लेते हैं कि कितना आएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए जैसे यहाँ पे क्या है 3.75, एक वैल्यू यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में थोड़ा ये हो गया था, ये मैं लिख देता हूँ, ये 3.75 है, क्योंकि देखिए ना इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो 3.75 होगा, ठीक है 3.75, ये दोनों को हुआ, तो डेफिनेटली ये भी वही होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे रुपीज 3.75, ठीक है। और इस तरीके से जितने भी ब्लैंक स्पेस इसमें दिया था आपने सारे के सारे कर दिए करेक्टली, सब कुछ अच्छे से कर दिया। बस ये करने के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो 2023 में ये लास्ट क्वेश्चन फाइनेंशियल प्लानिंग से पूछा था, ठीक है ना, और 2022 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो आपको घबराने जैसा कुछ नहीं, आप आराम से इस क्वेश्चन को ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके फाइनेंशियल प्लानिंग की और देख सकते हैं कि कितना आसानी से कर सकते हैं।
ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये जीएसटी नंबर में कितना क्या होता है, ये सारी चीजें। तो ये इनवॉइस लिस्ट, ये जो बिल बनाना होता है जिसपे लिखा होता है, तो इसमें इसी तरीके से चीजें डिस्क्राइब होती है और सब कुछ दिया रहता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, या 2024 के फाइनेंशियल प्लानिंग का भी कल मैं वीडियो डाल दूंगा, उसके बाद हम लोग इसके ये चैप्टर को गिव अप करेंगे। ठीक है ना, अभी इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें पूछेगा आपको। रेट ऑफ रिटर्न कभी कभी पूछ सकता है फाइंड आउट करने के लिए, तो वो भी होता है, पर ठीक है चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब तो आपने कर लिया। अभी देखिए ये कैसे हो जाएगा, तो जब टोटल ऐड करेंगे आप, तो देखिए इतना है ना, ये 3.75 और 3.75 ये सब ऐड करके जब इस तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल ग्रैंड टोटल मिल जाएगा। तो देखिए 150 था, ये दोनों जब ऐड करेंगे तो 7 रुपीज 5 मतलब 7.5 रुपीज हो जाएगा, और 7.5 रुपीज जब हम 150 में ऐड करेंगे तो 157.5 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर के इसके 2024 के फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे क्वेश्चन बता दूंगा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स भी मैं सोच रहा हूँ कि उसके भी सारे क्वेश्चन डाल दूं, क्योंकि देखिए उस चैप्टर की तरफ ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे नहीं अभी, क्योंकि प्रिपरेशन कम टाइम में जल्दी से करना है, तो ज्यादा चैप्टर्स हम लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे ज्यादा ध्यान देंगे, एपी पे ज्यादा ध्यान देंगे, ये सारे क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस हो गए, लास्ट क्वेश्चन था 2023 में पूछे हुए क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।